काल कोठरी पार्ट 2 परछाई की वापसी। पिछले भाग से अर्जुन नाम का युवक एक पुरानी काल कोठरी में गया जो सदियों से बंद थी। वहां उसका सामना एक रहस्यमयी परछाई से हुआ और अब उसका नाम भी उस दीवार पर दर्ज हो गया। गांव में डर का माहौल है। नई कहानी की शुरुआत। मुख्य पात्र नैना मेहरा, अर्जुन की छोटी बहन, पत्रकार, काका वही रहस्यमयी बूढ़े, परछाई अब सिर्फ काल कोठरी में नहीं है, अर्जुन की गुमशुदगी, नैना का फ्लैट दिल्ली। नैना को अर्जुन की कोई खबर नहीं। अचानक उसे एक डाक पार्सल मिलता है, अंदर एक पुराना नक्शा और अर्जुन की लिखी एक डायरी का पन्ना। अगर मैं वापस ना आऊं तो कोई इस सच्चाई को सामने लाए। उस कोठरी में जो है वो सिर्फ मरा हुआ नहीं, वो कुछ ढूंढ रहा है। अर्जुन वापसी। उस गांव में रात के समय नैना गांव आती है। लोग उसे देखकर डर जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। काका कहते हैं, तू उसकी बहन है? तो सुन, वो परछाई अब बंद नहीं रही, वो अब बाहर घूमती है, चेहरों के पीछे छुपी है। कोठरी के बाहर कुछ बदल गया है। नैना अकेले किले में जाती है। काल कोठरी अब बंद है, पर दीवार पर एक नई लाइन खुदी है। नैना, तू भी आ गई? उसे हवा में अर्जुन की आवाज सुनाई देती है, भाग नैना, ये मैं नहीं हूं, ये वो है जिसने मुझे ले लिया। परछाई का हमला। उसी रात गांव में अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। गांव के दो लोग बिना चेहरों के मिलते हैं। नैना को काका एक राज बताते हैं। रघुवीर सिंह जो काल कोठरी में बंद था, उसे जिंदा दफनाया गया था। वो वंश खत्म नहीं हुआ। अर्जुन उसका अगला जन्म है और अब नैना उसका अगला बलिदान बनने वाली है। सस्पेंस का धमाका। नैना को एक सुरंग मिलती है काल कोठरी से जुड़ी, जिसके अंदर अर्जुन का कैमरा पड़ा है। उसमें आखिरी फुटेज है। अर्जुन खुद को घायल करते हुए कहता है, ये आत्मा मेरे अंदर आ गई है, मैं नहीं रहा। नैना, अगर तुम ये देख रही हो तो मुझे मत बचाना, मुझे खत्म करना। कैमरे के पीछे से एक भयानक चीख आती है, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। अंत। नैना को अब दो रास्ते हैं। 8 अपने भाई को बचाने के लिए अंदर जाए तो, या उसे खत्म कर दे हमेशा के लिए। काल कोठरी की दीवार पर अब लिखा है, अर्जुन, नैना अगला, तुम। क्या नैना अंदर जाएगी? क्या अर्जुन अब इंसान है या कुछ और?